अंदाजे से न नापिए किसी की हस्ती, अंदाजे से न नापिए किसी की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। हम एक ऐसे खूबसूरत जहां में रहते हैं जहां पर सेवा दिल से मन से की जाती है, जहां अपने हुनर का उपयोग देवी देवताओं की झांकियां बनाने में की जाती हैं। आपकी कलाकारी का असली हुनर उस वक्त समझ आता है जब हमारे तीज त्यौहार हमारे साथ होते हैं और उसमें साजो श्रृंगार किया जाता है। तो हर इंसान चाहे तो अपने अंदर हुनर को विकसित कर सकता है, क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हैं वेल्स, ये तुलसी का एक सूखा हुआ पौधा था जिसकी जड़ों वाले हिस्से को मैंने ऊपर करके और उसमें स्प्रे करके और उसके बाद इसे डेकोरेट किया है फ्लावर्स से। तो ये भी, इसे भी कहा जा सकता है ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये जो पॉट आप देख रहे हैं ये तो बाजार का है, लेकिन इस पे जो सारा ऊपर की तरफ डेकोरेशन है ये अलग अलग तरीके के सब पॉट्स खरीद के फिर मैंने इसे डेकोरेट किया है। तो इसे एक तरीके का बोनसाई प्लांट भी कहा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कप्स हैं, पेपर कप्स, जिसे कॉफ़ी पीने के लिए या पानी के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका मैंने ये एक लैम्प बनाया है। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ है और केवल स्टेपलर से स्टेपल करके और ये लैम्प है। हर कलम में जो रमता जाए, हर कर्म में जो सजग रहे, है किरदार वही आज का धैर्य, समर्पण और उमंग, न थकता न रुकता न खुद को बांधता, हर हुनर को जैसे अपने आप ही साधता जाता। तो मिलने के लिए तैयार हो जाइए आज हमारे शो किरदार में एक ऐसे व्यक्ति से जो विविध कलाओं का पारखी है और जिसने अपनी इस कला के हुनर से सभी के बीच एक खास जगह बना रखी है। जब ये गाता है, गुनगुनाता है तो रूह को छूता है। जब ये कला से जुड़ता है, आर्ट से जुड़ता है, तब ये नयनाभिराम दृश्यों को सामने लाके रख देता है। जब ये डेकोरेशन करता है तो अद्भुत झांकियां तैयार हो जाती है। जब ये समाज सेवा में उतरता है तो दिलो जान लुटा देता है। मिलते हैं आज अपने किरदार से देवेंद्र पिल्लई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही।
देवेंद्र जी, आपका हमारे शो किरदार में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बहुत सालों बाद जी हमारी जान पहचान को कई साल बीत चुके हैं बिल्कुल और इतनी सारी चीजें आपने सीखी है, इतनी सारी चीजें की। कभी आपको लगा था कि आप मेरे शो में जी बतौर गेस्ट बन के आएंगे? हाँ, अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आपने मुझे मौका दिया अच्छा। और अपने बारे में कुछ परिचय देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए, खुद से खुद की पहचान आप कैसे करवाएंगे? मेरी पहचान ये है कि मैं करीबन 36 साल सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में एज ए सुपरिटेंडेंट काम करता रहा। अच्छा। और 2019 में रिटायर हुआ हूँ। और रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने अपने जो हॉबीज थी, जो मेरी हमेशा की रही थी, उसको पूरी करने के लिए हाँ। फिर मैं आगे बढ़ा। अच्छा, तो जैसे हम आपको जानते हैं कि गीत संगीत का आपको शौक है, साज सज्जा का आपको शौक है, जहाँ के हर के हर कोने को आपको अद्भुत सौंदर्य से संयोजन करना बहुत अच्छा लगता है। जी। तो इन सब कामों में आपकी ताकत क्या होती है? मेरी ताकत ये रहती है, फर्स्ट थिंग तो यह है कि जो साज सज्जा की चीजें हैं वो अक्सर मैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट यूज करता हूँ। लेकिन जहाँ अगर कुछ नई चीज लेना पड़ती है, कुछ ऐसी चीजें, तो वो भी खरीदता हूँ। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो वेस्ट हो जाता है उसमें से कुछ चीजें मैं बनाऊं। तो मतलब ज्यादा बाहर की चीजों तामझाम ना इकट्ठा करते हुए आप ये कोशिश करते हैं कि जो चीज आपके घर में अवेलेबल है आप उसी से इस तरीके की चीजें बना ले जो प्रयोग भी हो जाए। और उसकी वजह से मेरी पत्नी काफी मुझसे परेशान रहती है। अच्छा, क्योंकि मैं पुरानी चीजें उठा के रखता हूँ। हाँ, मतलब वो भरता जाता है शोरूम आपका। ठीक है, ये बताइए कि आमतौर पर किसी कला को विकसित करने में और उसमें पारंगत होने में काफी मेहनत और समय लगता है, जबकि आपकी हमें यदि कलाएं देखें तो बहुत सारी डिफरेंट कलाएं आपके पास हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं ये सब चीजें? देखिए, जब मैं किसी एक चीज के बारे में सोचता हूँ तो उस पर टोटल फोकस करता हूँ और उस चीज को फिर पहले माइंड में सोचते रहता हूँ और फिर उसे मूर्त रूप देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। जितना अच्छा मैं कर सकूँ तो मैं उसमें काफी कुछ हद तक सफल हो जाता हूँ और उसे इस तरीके से ही करता हूँ। अच्छा, अब आप कलाएं बताइए, आपकी कला क्या क्या है? किस किस कला में आपको बहुत आनंद आता है? कला ये है, मतलब मैं पहले ये बताऊंगा कि मेरा फैमिलियर बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरी सिस्टर भी आर्टिस्ट थी, मेरे एक ब्रदर जो थे, अब नहीं है, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे जी। यानी ओवरऑल मेरे जो फैमिली है वो थोड़ा सा आर्ट और म्यूजिक इन सब चीजों में हमेशा दखल रखते रहे। तो इसीलिए वो चीजें मैं बचपन से देखता रहा। और फिर एक समय ऐसा आया, शुरू में तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलते थे बताने के लिए, और जब ये मौका मिला तो धीरे धीरे मैं उस चीज में आगे बढ़ा। अच्छा। और आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाता हूँ। हाँ, तो वो कलाएं जानना चाहते हैं, एक एक कला के बारे में आप हमें बताइए विस्तार से। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट जी, जो भी है वेस्ट में से भी बनाता हूँ, फ्रेश में से भी बनाता हूँ। तो जैसे कहीं गणेश की झांकी है या वो कार्ट है, बुलेट कार्ट है, पालकी अभी बनाई थी मैंने, ऐसी बहुत सारी चीजें, सेल्फी स्टैंड बनाता हूँ। मतलब जो मेरे माइंड में आ जाए उस समय, तो वो सारी चीजें मैं बनाता हूँ। उसके अलावा म्यूजिक तो मेरा खैर द फर्स्ट प्रायोरिटी है। रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा मेरा जो फोकस है म्यूजिक पे रहा। सिंगिंग का बड़ा शौक था, तो वही मैं बता रहा था कि पहले ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कम से कम ऐसे तो करीबन 5-6 ग्रुप्स में मैं गाने गाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और आफ्टर रिटायरमेंट तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम लोग परेशान होते हैं कि कैसे पास करें। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सपोर्ट एग्जैक्टली मेरी वाइफ का बहुत ज्यादा उसमें है। तो मैं म्यूजिक भी करता हूँ, फिर माउथ ऑर्गन है, कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी प्ले करता हूँ। अच्छा। और अब आपको हंसी भी आएगी कि कभी कभी जैसे कोबलर वाला काम है मैं वो भी कर सकता हूँ, कारपेंटर का है मैं वो भी कर सकता हूँ। हमने आपके बहुत सारे इस तरह के काम देखे हैं, जो भी घर में डेकोरेशन होता है या दिवाली वगैरह जो त्योहार पे हम लोग चेंजेस करते हैं, वो सारे देवेंद्र जी हमारे खुद ही करते हैं। इतना अच्छा इनका काम है कि आप देख के विश्वास नहीं कर सकते। अक्सर हम जब घर में काम करते हैं तो कुछ कमियां रह जाती है, लेकिन देवेंद्र जी के काम में इतना परफेक्शन होता है
है कि देख के आनंद आ जाता है। जी। तो जैसे गीत की बात करें तो आप किस कलाकार को सबसे ज्यादा गाते हैं? देखिए, मैं एग्जैक्टली किशोर कुमार मेरे खास फेवरेट हैं, लेकिन अगर कोई भी सिंगर का गाना जो मुझे अच्छा लगता है या जो वाकई बहुत अच्छा होता है, जी। मैं उसे प्रयास करता हूँ और उसे गाता हूँ। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग विशेष तैयारियां करते होंगे जब आपको? हम लोग का प्रोग्राम से 1-2 दिन पहले जो है प्रैक्टिस होती है, किसी के घर में या मेरे घर में, जहाँ भी हमें टाइम मिलता है, जी। और फिर प्रैक्टिस करके वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो ऐसे हमारा ये म्यूजिक का चलता रहता है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आर्टिस्ट को मौका मिलता है। इस विषय पे आप और क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? जैसे पहले के समय में जब आप लोगों ने सीखा होगा या आप लोगों को माहौल मिला नहीं, और आने वाले समय में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मौका मिला, क्या इसमें आप? इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वैसे मैं भी बहुत अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन कई ग्रुप्स में मैं गाने गाता हूँ। मैंने देखा है कि आजकल क्या है कि ये एक चलन हो गया है कि बस गाना गाना है। तो मैं उन लोगों के लिए खास तौर से ये कहना चाहूंगा कि पहले वो किसी इंस्टीट्यूशन में या सेल्फ प्रैक्टिस ऐसी करें कि कम से कम वो सुर में गाएं, और कुछ ऐसे क्लासेस भी हों, जगह जगह कुछ खुल भी गई है, कुछ नई भी हैं, या लोग अफोर्ड करना नहीं चाहते उतना, तो कम से कम वो इस चीज को बेसिकली उस चीज को समझे, सीखें और फिर स्टेज पर आए, तो वो ज्यादा सुनने वाले को अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। हाँ, वो भीड़ सी इकट्ठी होती चली जा रही, मतलब हर व्यक्ति गाना गाना चाहता है, लेकिन गाने के साथ सुर होना बहुत जरूरी है। उसका ज्ञान तो आपको जरूरी होना है। हाँ, वो थोड़ा फैमिली का हमारा रहा तो। हाँ, तो अब ये बताइए कि जैसे बचपन में आपने ये सारी कलाओं का संयोजन अपने घर में होते देखा, जी, तो इसका मतलब ये कि आप अलग से किसी कला को सीखने के लिए नहीं गए? नहीं, मैंने कभी सीखा नहीं, बस वो गॉड गिफ्टेड ही समझिए आप इसे। अच्छा, बिल्कुल, जो चीज देखते चले गए उसको मेरे जो बीच वाले ब्रदर थे वो तो खैर बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो मैं जब उनसे तो छोटा ही था, मैं उनको भी करते हुए देखता था, और उसको देख के फिर आप मेरे मन में इमेजिनेशन आने लगा कि नहीं यार, कुछ करते जाना चाहिए। और उससे सबसे अच्छी चीज ये है कि माइंड फोकस्ड रहता है, फालतू जगह नहीं जाता है, और हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए सबसे बढ़िया चीज है किसी आर्ट से जुड़ जाइए। और मेरा सोचना भी यह है कि नेगेटिविटी कम से कम हो तो वो आपके लिए अच्छा है। अब जब बचपन की ही बात हो रही है कि हमने ऐसे देखा, हमने ऐसे सीखा, हमने ऐसे अपने अंदर उसको आत्मसात किया, तो बचपन और बचपना कितना याद आता है आपको? देखिए, बचपन तो सबका अच्छा होता है, और हमारा भी बचपन ये रहा कि मिला जुला रहा। कुछ परेशानियां रही, कुछ फाइनेंशियल परेशानियां भी रही, क्योंकि हम फैमिली में 8 लोग थे, और उस समय इतना जो है हमारे फादर भी इतना वो नहीं कर पाते थे हमारे लिए। लेकिन बचपन तो बचपन ही होता है, तो बचपन में चाहे हम वो मिट्टी में खेले हों और चाहे जैसे भी खेले हों, तो हमको अच्छा ही लगता था। और वो बचपना तो बचपना है, वो हमेशा याद आता है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा याद आता है कि हमने जो हमारे बचपन के कुछ फ्रेंड्स मिलते तो बड़ा अच्छा लगता है, और हम याद करते हैं उससे। और कोई ऐसी याद जो बचपन की एक चीज हो जाए, ऐसा कभी मन में आता है? हाँ, एक चीज मेरे मन में थी तो यही कि कुछ आर्टिस्ट या कुछ ऐसा फिल्म लाइन कैरियर कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसा मेरे मन में था। तो फिल्म लाइन का तो आपको एक शौक पूरा हम करवा चुके हैं। अपने दर्शकों को हम बताते चले कि देवेंद्र पिल्लई जी का घर का नाम राजा है, और हम लोग इन्हें कभी कभी घर के नाम से भी पुकारते हैं। और हमारी एक फिल्म बनी थी, फिल्म थी का नाम था अहिंसा के पुजारी। उस फिल्म में देवेंद्र जी ने कुंडलपुर के राजा का रोल प्ले किया था, और हम कभी कभी देवेंद्र जी को चिढ़ाने के लिए कुंडलपुर का राजा के नाम से भी पुकारा करते हैं। उस फिल्म के बारे में बताइए कि जब आपको वो तो आपके सौजन्य से, आपकी सब अथक प्रयासों से मुझे ये मौका मिला, क्योंकि मैंने सोचा तो था कि कभी कुछ ऐसा भी काम मिले मुझे। तो जब आपने ये काम मुझे दिलाया और मैंने किया, तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेके उत्सुक था कि मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर आपने ऑडिशन भी किया था, सब याद है मुझे। और फर्स्ट टाइम जब कैमरे के सामने आना पड़ा तो नर्वसनेस भी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो और फिर आपके जो कॉस्ट्यूम थे वो हैवी सब पहन के, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, और मुझे पता नहीं ऐसा लगने लगा जैसे मैं भी कुछ बन गया हूँ। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा शौक
ऐसा जी, हुआ है जी, जी। और आने वाले भविष्य में तो हम बहुत सारी उम्मीदें कर सकते हैं कि उम्मीदें कर इंसान क्या क्या नहीं बन सकता। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि इंसान के अंदर लगन हो तो वो हर काम कर कर सकता है। सकता है, बिल्कुल कर है ना? सकता है। तो आप ये हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए आपको पैसा खर्च करके सीखने जाने हाँ, की जरूरत है। हाँ, ये कैसे होता है, थोड़ा हम अपने मैंने आपको बताया ना कि जैसे अगर आप आउट ऑफ वेस्ट जो है उसमें से बहुत चीजें मिलती हैं, जी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो उसमें पैसे तो लगना ही नहीं है। मैक्सिमम पैसा अगर आप में उसमें लगना भी है तो जैसे कलर्स हैं या कुछ है जो आप उसे आर्ट में ढालना चाहते हैं जी। तो बस उतना ही पैसा खर्च होता है और वो बहुत कम होता है। अच्छा। लेकिन आपके माइंड में ये फोकस होना चाहिए कि हम ऐसी क्या चीज बनाने जा रहे हैं जिससे हमारा एक्सपेंसेस ना के बराबर हो। और वो मैं ऐसे ही करता हूँ अक्सर। और कुछ एक चीजें भी आपको मैंने देखी है, जैसे एक तुलसी का पौधा था जो सूख गया था, तो तुलसी के पौधे को मैंने धो के जो उसकी रूट्स थी, मतलब तुलसी को पौधे को पलट दिया और पलट के उसकी रूट्स में मैंने फ्लावर्स लगा के और स्प्रे करके अच्छा एक छोटा सा वैस बनाया है। तो ऐसे अब उसमें कुछ ज्यादा खर्चा हुआ ही नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं हुआ और वो एक सुंदर सा बन गया। मतलब असंभव जैसी कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। आप चाहो तो असंभव तो कभी लाइफ में कुछ होती नहीं है, अगर आप ट्राई करेंगे तो सब कुछ सक्सेस मिलती है। अच्छा, अब एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, लोग अक्सर सफलता असफलता के बीच में झूलते रहते हैं जी। आपके लिए वो कौन सा काम होगा जिसमें घनघोर असफलताओं के बाद भी आप करना ही चाहेंगे? घनघोर असफलता मतलब बार बार तो हम प्रयास करते हैं सफल नहीं होते, बार बार हम प्रयास करते हैं सफल नहीं होते, ऐसा कोई हाँ, अगर उससे कहें तो कुछ मैं बनना तो चाहता था। जब मुझे ये लगा कि मैं मतलब कोई ऐसे फिल्म लाइन या कुछ ऐसा नहीं कर सकता हूँ तो मैं स्टडी की तरफ कई बार सोचता था, लेकिन उसमें मैं बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। अच्छा। प्रयास तो किए थे, या तो कहिए कि कुछ थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ऐसा था और कुछ फाइनेंशियल वो थी तो हम उस चीज को नहीं कर पाए। इस चीज का थोड़ा अफसोस भी रहता है, लेकिन अब तो सब कुछ हो गया और जिस पोजीशन में हूँ आई एम हैप्पी कि इतना भी बहुत अच्छा है। जैसे आपने बताया कि कलाकार के लिए सिचुएशंस आनी चाहिए, वक्त मिलना चाहिए, धन की जरूरत होती है, माहौल की जरूरत होती है, संसाधन चाहिए होते हैं, लिंक्स चाहिए होते हैं। जैसे आज की यदि हम दृष्टि में देखें तो स्थिति एकदम बदल सी गई है। जैसे हम अपने भोपाल शहर की बात करते हैं तो यहाँ पर कलाकारों के लिए बहुत सारे अवसर ओपन मिल रहे हैं, क्योंकि फिल्म कह लीजिए, सीरियल कह लीजिए, वेब सीरीज कह लीजिए, बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं कलाकारों के लिए। तो इस पे आपका क्या नजरिया है, जो माहौल अभी मिल रहा है बच्चों को? यही तो मैं आपसे कह रहा था पहले कि हमारे समय में उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरी तो बड़ी हार्दिक इच्छा थी, स्टिल मैं अभी भी सोचता हूँ कि कोई साइड में कोई ऐसा कभी रोल मिल जाए जिस अकॉर्डिंग टू माय एज, तो भी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और आजकल इतना ज्यादा यूं कहिए कॉमन हो गया है कि अब बच्चे इतने अच्छे एक्टिंग भी कर रहे हैं और अच्छे से सीख के, और हर जगह ये चीज इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि बड़ा आसान सा हो गया। अब बस अगर आपको एक्टिंग आती है तो आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मौका मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं बच्चों को, तो वो तो आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और फिल्म बनाने वाले भी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे शो के माध्यम से आपको कुछ मिल जाए। अब एक चीज बताइए कि सिर्फ एक चीज बदलने का वरदान आपको मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? एक चीज बदलने का तो मैं खुले आम कह सकता हूँ कि मेरे अंदर एक बैड हैबिट है, वो स्मोकिंग है। और मैंने कई बार ट्राई किया, एक दो बार छूट भी गई है। तो अगर बदलने का मौका मिलेगा तो वही प्रायोरिटी है मेरी। पर आपको तो बहुत अच्छी लगती है ना, मतलब आपकी पसंद की चीज? जी, पसंद की तो है, लेकिन अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं, इसलिए आप बदलना चाहिए। और कोई चीज की सिर्फ यही चीज है? बस यही चीज है। अब मैं तो ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ कि ऐसा कुछ बदलने लायक नहीं है। जी। अच्छा, बताइए कि यदि आपकी लॉटरी लग जाए जी तब क्या? मेरी अगर लॉटरी लगेगी तो देखिए, मैं कुछ ऐसे, शुरू से मेरा ये नेचर भी रहा है कि दूसरों की सेवा करना भी बहुत जरूरी होता। हमारा इस बिजी लाइफ में से थोड़ा समय उनके लिए निकालना चाहिए जिनको इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो 2-3 ऐसे भी ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ जहाँ मैं कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल उनको योगदान देता हूँ। अच्छा। चाहे वो स्कूल के बच्चे हों गरीब, चाहे वो जैसे क्या कहते हैं जिनको
एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे बच्चों को बुक्स वगैरह ये सब हम लोग मिलके करते हैं ये काम। लेकिन तो मैं अगर लॉटरी लग गई तो डेफिनेटली मैं तो उसका 50% देने को तैयार रहूंगा। अच्छा। कुछ ऐसी संस्थाओं को जहाँ पर ऐसे काम होते हैं। तो हम तो ईश्वर से जरूर कामना करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों की लॉटरी जरूर खुलना चाहिए जो ऐसी सोच लेके और आगे इसमें बढ़े। कोई मैं मतलब फेक नहीं कह रहा हूँ, मेरी जी। बिल्कुल हार्दिक इच्छा रहेगी कभी ऐसा हुआ भी। हाँ। क्योंकि जब मैं अभी रिटायरमेंट के बाद मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ जितना भी कर रहा जी। हूँ, तो तब अगर इतने पैसे होंगे तो डेफिनेटली उनको Definitely करेंगे। दे सकता हूँ। हमारा शो किरदार आप देखते आ रहे हैं, जी। कैसा आपको लगता है? हमारे शो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किरदार बहुत बढ़िया है क्योंकि आप जीवन के उस पहलू से शुरुआत करते हैं, जी। नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं, जहाँ भी एक इंसान अपनी लाइफ में क्या कुछ कर चुका होता है। इतनी अच्छी जानकारी इतने सारे लोगों के बीच में जो आप पहुंचाते हैं, तो किरदार इज रियली वेरी गुड जो आपका चल रहा है ये। और मैं आपके लिए भी यही कामना करूंगा कि ये शो लगातार निरंतर जी अपनी उन्नति करे और आगे बढ़ता रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शो के बारे में इतना सब कहा। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे, जब हम किसी व्यक्ति को कला का संगम कहते हैं तो उसका अर्थ केवल रंग, चित्र या सुर से नहीं होता, उसका अर्थ होता है हर उस व्यक्ति से जो जीवन को सृजन, सेवा और समर्पण से देखता है। तो हमारा शो किरदार आप यूं ही देखते रहिए, हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं।